कहानी घर वाली और बाहर वाली, ये बात एक ही दिन की है। पंकज गुप्ता अपनी धर्मपत्नी सरिता गुप्ता के साथ उनके ससुराल गए हुए थे। ससुराल में खूब आदर सत्कार हो रहा था। हंसी मजाक, खाना पीना और आनंद ही आनंद था। इसी बीच पंकज की मुलाकात सरिता की बहन काजल गुप्ता से हुई। काजल बातों में बहुत हंसमुख और चंचल थी। पंकज और काजल की बातचीत देखकर सरिता के मन में जलन पैदा होने लगी। जलन को भांपते हुए पंकज और काजल किसी बहाने बाहर घूमने निकल गए। बातों बातों में दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। फिर क्या था, काजल ने अपने नकली माँ बाप बनाए और पंकज ने भी अपने नकली माँ बाप। सबकी रजामंदी दिखाकर 14 जनवरी की शादी की तारीख तय कर दी गई। शादी का दिन नजदीक आया। दोनों ने अपने अपने शादी के कार्ड छपवाए। लड़की ने 10 सहेलियों में बांटे, लड़के ने 10 दोस्तों में। 14 जनवरी को दूल्हा बने पंकज 2 स्कॉर्पियो और एक मारुति गाड़ी के साथ धूम धड़ाके से बारात लेकर पहुंचे। नाच गाना, ढोल नगाड़े, ड्रोन और कैमरों से रिकॉर्डिंग, माहौल देखने लायक था। जयमाला हुई। तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा पंडाल गूंज उठा। फिर थोड़ी देर बाद मंडप में फेरे शुरू हुए। ठंड बहुत ज्यादा थी। काजल बार बार पंकज के पास सट रही थी। अचानक नोक झोंक में नाक छू गई। काजल घूंघट में थी और भीतर ही भीतर गुस्से से भर गई। मंत्र पूरे हुए। अब बस सिंदूर बाकी था। जैसे ही पंकज ने घूंघट उठाया और सिंदूर लगाने आगे बढ़े, तभी काजल ने शादी से इनकार कर दिया। पूरा पंडाल सन्न रह गया। रिश्तेदार, दोस्त, सब हक्का बक्का। लेकिन पंकज ने एक भी सवाल नहीं किया। मुस्कुराते हुए बोले, ठीक है, मैं शादी नहीं करूंगा, पर एक शर्त है। मैंने तुम्हें जो जो दिया है वो सब वापस करना होगा। काजल तुरंत बोली, हाँ हाँ, पहले तुम भी मुझे दी हुई चीजें लौटाओ। काजल ने एक लंबी सूची बनाकर पंकज के हाथ में थमा दी। पंकज ने सूची देखी और पल झपकते ही सारी चीजें पूरी कर दी। लेकिन सूची में एक ऐसी चीज थी जो काजल कभी लौटा ही नहीं सकती थी। पंकज का मान सम्मान और समाज में इज्जत। यही वजह थी कि पंचायत के सामने काजल को हार माननी पड़ी और खुशी खुशी विवाह स्वीकार करना पड़ा। सीख, जो खेल भावनाओं से खेलता है वह अंत में खुद ही हारता है। जिसे भी पता हो कि काजल क्यों हारी, कमेंट में जरूर बताइए। राइटर पंकज गुप्ता।